पोस्ट की इच्छा होती है, पोस्ट लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप कस्टमर की जरूरत को समझिए कि वो किसके लिए व्हीकल लेना चाहता है। वो व्हीकल अगर अपने बच्चों के लिए लेना चाहता है तो एक्टिवा दिखाया जाता है, वो लेडीज या वाइफ के लेना चाहता है तो एक्टिवा दिखाया जाता है। अगर वो अपने बेटे के लिए ले रहा है तो बाइक दिखाई जाती है। किस पर्पज़ के लिए है, कितनी उसकी चलनी है गाड़ी, दिन में कितनी चलनी है, मेंटेनेंस क्या है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि सर ये गाड़ी आपके लिए ठीक रहेगी। उसके बाद कस्टमर कहता है जी मेरे को कैश कराना है या फाइनेंस कराना है। अगर कैश कराता है तो उनकी 2 ID लेके हम कैश में उनको गाड़ी देते हैं। अगर फाइनेंस कराता है तो जो बैंक्स वाले हमारे पास बैठते हैं वो उनके कागज डॉक्यूमेंट्स को अपने एप्लीकेशन में डालते हैं, उनको देखते हैं कि हम उनको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिर उनको प्रोविज़न बताया जाता है कि आपको इतना डाउन पेमेंट करना है, इतनी आपको किस्तों में देनी है। उसके बाद कस्टमर को गाड़ी पसंद कराई जाती है, जो वो गाड़ी पसंद करता है उसकी टेस्ट राइड होती है। उसके बाद उस गाड़ी का बिल और इंश्योरेंस हो जाता है, फिर पेमेंट होकर गाड़ी डिलीवर कर दी जाती है। ये एक सेल्स प्रोसीजर है। उसके बाद ये हमारा उसका कंट्रोल पैनल है जो इसको राइट रोटेट करवाता है चक को। ये हमारा फेस प्लेट है, वैसे तो ये फेस प्लेट होती है, वहाँ पे हमारा चक लगा हुआ है। अलग अलग गियर लीवर्स होते हैं, थ्रेड काटने के लिए होते हैं, ये स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए होते हैं हमारे। जैसे हम थ्रेड वगैरह काटते हैं तो यहाँ से हम थ्रेड स्टार्ट होता है हमारा ये, इसे हम यहाँ पर गियर को लीवर को सेट करके थ्रेड काटते हैं। तो इसके साथ हम थ्रेड काटते हैं। राउंड चीज़ को ज़्यादा बनाने का काम आती है तो लेथ मशीन होती है हमारी। कुछ भी पाइप वगैरह जैसे यही हो गया, ये राउंड है, ये भी लेथ पे बना है, ये भी लेथ पे बना है। हर चीज़ अगर ये है ये भी लेथ पे बनता है। इसे राउंड चीज़ों को बनाने का काम आती है। तो हमारी को सरफेस ग्राइंडिंग है, फ्लैट चीज़ फ्लैट होती है, इसको बनाने का काम आती है। तो ग्राइंडिंग करके बिल्कुल फ्लैट पुलिया कुरेसी के साथ वो मशीन हमारी काम करती है। इनके एडवांस मशीन जैसे वहाँ पर लेथ मशीन है, VNC मिलिंग मशीनें रखी हुई हैं जो इनके ऊपर कंप्यूटर फिट करके पूरी ऑटोमेटिक बना के वहाँ पे हमारे पास आप मुझे वैसे सर ने आपको बता दिया इसके वर्क के बारे में। ये मैनुअली वर्क करती है हाथ से, उसमें हमें प्रोग्राम फीड करना पड़ता है, उससे वो अपने आप वो काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती है। ठीक है। एक सरफेस मशीन और दिखा देते हैं सर थोड़ा सा। हाँ ग्राइंडिंग लाइन में ही आ जाओ। लेथ मशीन होते हैं। हाँ लेथ मशीन ये बेसिकली टूल भी लगता है इसमें, जैसे आपको पता है जैसे अभी बड़ा हुआ है इंसर्ट वगैरह लगती हैं सर। जैसे जा है फोर जा है सीधा। हमें बेसिकली वैसे नॉलेज नहीं सर, हम बता नहीं सकते प्रोफेशनल तरीके से। वैसे पता है कैसे वर्किंग है, हम कैड कैम क्या सर वो बता सकते हैं। अच्छा नहीं मुझे नॉलेज है सर, यही बता रहा हूँ आपको। ये फोर जा है, सिक्स जा भी लग जाता है सर, वही होल्डिंग वगैरह के। अब वो तो है ना डीपली स्टडी करेंगे सर, जब वर्क करेंगे तभी पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना पता चल रहा है वही काफ़ी है। एडमिशन ले लो उसके बाद क्या दिक्कत है, यही ना। हाँ टूल पोस्ट हो गया सर बिल्कुल। वहाँ पे तो कसर है, कमी रह जाती है हमारी, वो इसके ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से वो करते हैं। ये हमारा चक वैसे ही है जो क्लैम्प करने का काम आता है पीस को। ठीक है। ये पूरा बेड को ऐसे मूव होता है। ये व्हील होता है जो इसमें अगर यहाँ पे मोटर लगी होती है जो इसको घुमाने का काम करता है। ये भी ऐसे आगे पीछे रोटेट होता है। ये वो हमारा टेलस्कोप है उसी तरह, तो इसमें ये रोटी ये मोटर इसको रोटेट करती है। ठीक है। ये सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हमारी, सरफेस नहीं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन वो हमारी। सिलेंड्रिकल समझते हो, गोल वस्तु में राउंड शेप की। ठीक है। ये इसका बैडल होता है। ठीक है। जो ये मैग्नेटिक बैड होता है जो पीस को ऐसे क्लैंप करने का काम आता है, मैग्नेटिक बैड होता है। ये चिपक जाएंगे भाई, इस पे होल्ड हो जाएगा जिस भी पार्ट को हमने ग्राइंड करना है। अगले हाँ ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर मशीन, सरफेस हाँ सरफेस मशीन लिख लो। हाँ वो सिलेंड्रिकल थी, गोल चीज़ा ना गोल करने के लिए। ये कटिंग करता है, सरफेस हीट होता है मैग्नेट होती है, क्लैंप हो जाता है यहाँ पे ऐसे पीस को क्लैंप हो जाता है, या अगर पीछे रोटेट करती है या सरफेस ग्राइंड करने का काम आती है।
लाइट फुल एक्यूरेसी ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, ये व्हील हमारे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें रखी हैं इनको हम रेंज वाइज बोलते हैं। रेंज वाइज करने का मतलब है कि अगर हमें कोई भी चीज़ को होल्ड करके उस पर काम करना हो तो हम रेंज वाइज का यूज़ करेंगे। रेंज वाइज मतलब रेंज वाइज इज ए होल्डिंग डिवाइस। आप जैसे आप कलम को हाथ में होल्ड करके लिखते हो, उसी तरह से जब इंजीनियरिंग करते हैं तो हम पहले किसी भी मेटल पे काम करना रहता है, तो उस मेटल को हम रेंज वाइज में होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वो फिटिंग सेक्शन का काम है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये डिफरेंट टाइप की मशीनें हैं जिसे हम एक वर्ड में कन्वेंशनल मशीन बोलते हैं। कौन सी मशीन बोलते हैं? कन्वेंशनल मशीन, परंपरागत मशीन, जो पहले से चली आ रही है। ऐसी मशीन है जिसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। ऑपरेटर कहने का मतलब एक इंसान जिसको जो काम करना होगा खुद करना होगा या फिर खड़ा होकर करना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल मशीन मतलब ऐसी मशीन है जिसे चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। जैसे मैं इनको बोलता हूँ कि आप इस मशीन को चलाओ, तो इनको जो चलाना होगा, मशीन को स्टार्ट करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, टूल को जलने से बचाने के लिए होता है बेटा ये। इससे बार चीज़ की और टूल की लाइफ दोनों सेम रहती है। हाँ प्रेशर पीस करते हैं। प्रोग्रामिंग का भी है ना सर अपने यहाँ पे, CNC प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग का कोर्स है ना। डिजाइनिंग करते हैं हम कोई। ना ना वो तो डिजाइनिंग है, मैं वो पूछ रहा हूँ कि कोर्स बच्चा करना चाह रहा है हाँ प्रोग्रामिंग जी का। सर। हाँ बस, क्योंकि प्रोग्रामर की डिमांड ज़्यादा रहती है सर। ये थोड़ा सा उसके एलिजिबल बच्चे हैं ना तो वो कर सकता है, लेकिन हाँ ऑटो कैड वगैरह का आता है। अच्छा ऑटो कैड, हाँ देख लो सर। कैड कैम का कोर्स है यहाँ पे 6 मंथ्स का, एकदम कोर्स है 6 मंथ्स का। सर भी कोर्स करना चाह रहे हैं आपके यहाँ। सर उसमें सॉफ्टवेयर बहुत इंटरेस्टेड हैं सर। AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Creo, ऑटोकैड और एक मैटलैब, दो करना है। मैटलैब भी है। नहीं मैटलैब नहीं सर, बताता हूँ। कैड कैम, हाँ जी सर, कैड Pro कैम भी। में सॉफ्टवेयर आते हैं, SolidWorks, हाँ। AutoCAD, CATIA, Creo, हाँ। ठीक है। NX और CNC टर्निंग भी करवाई जाएगी, उसमें प्रोग्रामिंग आ जाएगी अपनी। क्योंकि बेसिकली पहले क्या हमको डिज़ाइन बनाना सिखाया जाएगा। आप जैसे एक चेयर लगा लो, आप सपोज करके चलो चेयर है अपने पास, ठीक है। तो चेयर में क्या खामियां हैं, हमको क्या फेर बदल करना है, जैसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करते हैं। तो वो बनाने के बाद हमारे पास उसकी एग्जिट डायमेंशन आ जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग करने चाहिए सॉफ्टवेयर में। तो ड्राफ्टिंग होती है सर AutoCAD में, क्योंकि बेस्ट सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर AutoCAD आता है, तो ड्राफ्टिंग उसमें ही बेस्ट होती है। तो AutoCAD में हम ड्राफ्टिंग करते हैं, वैसे हर सॉफ्टवेयर में ड्राफ्टिंग होती है, लेकिन AutoCAD की ड्राफ्टिंग सबसे बेस्ट है। उसमें ड्राफ्टिंग करने के बाद हम आगे भेजेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो भी होता है वो उसको रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनेगा। तो जैसे हम CNC टर्निंग में सीखेंगे, जो CNC टर्निंग चला करके 1 की अप्रोच लगती है वो, तो उसमें पता जाएगा प्रोग्रामिंग बनती कैसे है, ठीक है। तब जाके इस मशीन में ऐड होगा, फिर बनेगा। सेटर का भी साथ में ही रहेगा। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। 6 months का कोर्स है ये। ये हमारे पास सॉलिड पीस था, हमने इसके अंदर ड्रिलिंग की है। ड्रिल इसके अंदर हो गया, बाकी CNC मशीन है, ये कंप्यूटराइज है प्रॉपर। इसके अंदर हमने प्रोग्राम फिट किया हुआ है, एक सामान में कितना मटेरियल इसके अंदर से काटना है, तो उस हिसाब से ये वर्क करती है। ओनली इसके अंदर वर्क की तो फिल्टर के अंदर से सेट करना पड़ता है और निकालना पड़ता है, उतारना पड़ता है। उसके बाद मशीन अपने आप प्रोसेस करती है। आपको ऐसा भी इसके अंदर डालना है मशीन के अंदर, और 1 मिनट का टाइम लगता है इसको मशीन को बनाने में, ऐसा भी इसमें चल रहा है। ये हमारा फिक्सर लगा हुआ है, यानी किसी सहायता से इसको खोलते हैं, फिर ऐसा इसके अंदर डालना है। मटेरियल को रिमूव करना है, फिर अपने आप वर्क करना है। ना इसके अंदर केमिकल डालना, तब मिक्स पानी, ताकि वो गर्म ना हो, मतलब कूल जाएगा नहीं। कूलेंट बोलते हैं, जो सफ़ेद दूध सा दिखता है ना, जो कूलेंट है दूध में मचना यो भी मानो जूस बनाओ ना, जूस नहीं है वो, कूलेंट बोलते हैं इसको।
आपको तो यहाँ पे बेसिकली हमने 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज़ किया। ये बेसिकली पावर सप्लाई के लिए भाई, किसी चीज़ को पावर देंगे तभी वो चलती है ना इनपुट। तो यहाँ पे हमने 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज़ किया है। दो टाइप की सप्लाई होती है आपकी, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई का यूज़ हम घरों में करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। और डीसी सप्लाई का यूज़ हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या आपके जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनको रन करवाने के लिए करते हैं। आया समझ में? यस सर। जैसे आपका जो रिमोट का सेल होता है वो कैसा होता है, डीसी सेल होता है ना, फोन की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी। तो इस टाइप की डीसी सप्लाई का यूज़ करके हम इस मशीन को पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पे भाई एक कंट्रोलर लगा हुआ है, इसका नाम है पीएलसी कंट्रोलर। क्या है? पीएलसी कंट्रोलर। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ठीक है, एक टाइप से भाई मशीन का ब्रेन है ये। जैसे ह्यूमंस के पास खुद का ब्रेन होता है ना, तो ऐसे ही मशीन का ब्रेन है। तो कंप्यूटर की हेल्प से जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ये परफॉर्म करेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही है भाई, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है ना। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो काम होता है मशीन का वो कंप्यूटर की हेल्प से होता है। तो कंप्यूटर में किस टाइप से हम प्रोग्राम डालते हैं या कोई भी कंपोनेंट बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट पहले मशीन में डाला जाता है। उसकी पहले प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इट मीन्स उसकी पहले ड्राइंग तैयार की जाती है। तो पहले लैब के अंदर उस चीज़ को चेक किया जाता है रियल लाइफ में बनाने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग से पहले। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजाइन किया जाता है। तो इन लैब्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कैड लैब है, कैम लैब है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। वो किस टाइप से काम करती हैं, तो आप जैसे ही बच्चे यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के कोर्सेज करने, तो सारे दिन बिजली कर जी मचदा भी ककनी मारे भी डर के रे सिमरेला ओ सिमरेला तेरे पीछे आया दिल मेरा घुंघरू पाके नचाया आखिर सारा पीछे लाया लुधियाना सारे पीछे लाया मेरा तक के गोरिये ने चल दी कुड़ी मचदा दी बैंड